Hello everyone. So in the last lecture we studied about लेंस मेकर्स फॉर्मूला. ठीक है, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला से जो हमें निकल करके आया वो था म्यू टू वन बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू. ठीक है, ये हमारे पास निकल के आया लेंस फॉर्मूले से, है ना. दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला. लेंस मेकर्स फॉर्मूला. ठीक है बच्चे, आ गई मेरी बात समझ में. तो अब इस चीज को अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और नया टॉपिक आज का हमारा होगा लेंस फॉर्मूला. ठीक है, जैसा हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसा ही लेंस फॉर्मूला होता है. ठीक है, लेंस फॉर्मूला. क्योंकि याद करो तो हमने क्या देखा बेटा, अगर एक लेंस है, सपोज वो कन्वेक्स लेंस है और हम क्या करा करते थे, इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा तो इधर कहीं एक इमेज बनता था, तो हम बोला करते थे बेटा ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा और इसके पास एक फोकल लेंथ होता था. ठीक है, तो बच्चे इनके बीच में जो रिलेशन बताता है ना, किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f के बीच में रिलेशन बताने वाला फॉर्मूला क्या कहलाता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला कहलाता है. ठीक है, द फॉर्मूला which gives relation between object distance small u, image distance v and focal length f is known as lens formula. is known as lens formula. ओके, इसको अपन क्या कहते हैं, लेंस फॉर्मूला कहते हैं. क्लियर है, डन ना डन. तो भाई अब ये लेंस फॉर्मूला होता क्या है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो निकल करके आता है वो आता है वन बाई वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ. ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज दिस फॉर्मूला, वन बाई वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ. अब आपके मन में आएगा बेटे कि ये आया कहाँ से सर. ठीक है, हाउ इट कम्स. तो बच्चे इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं इसको कि लेंस फॉर्मूला जो कि वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल्स टू वन बाई एफ है वो कहाँ से आया. ठीक है, चलो बात करते हैं. सी, ये देखो लेंस मेकर्स फॉर्मूला से हमें ये रिलेशन मिला हुआ है और इस फॉर्मूले में बेटे इसके पहले का जो स्टेप था, है ना, इसके पहले का जो स्टेप था वो कैसा था, वो था म्यू टू बाई वी माइनस, सॉरी क्या आया था इसके पहले का फॉर्मूला, म्यू वन बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू. ऐसा आया था आई थिंक. ठीक है, इसके पहले का जो स्टेप था कुछ इस तरीके का था, याद करो. देखो इसका जो डेरिवेशन किए थे इसके जस्ट पहले का स्टेप ये था, म्यू वन बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू. तो यहाँ से अगर मैं म्यू वन कॉमन लूँ तो वन बाई वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू. ऐसा आया था. ठीक है बेटे, ओके. देयरफॉर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू, है ना, ये हो जाएगा आपका म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू.
ठीक है। तो ये जो μ2/μ1 है बेटा, क्योंकि हमने क्या लिया था कि लेंस के अंदर का क्या है म्यू है, और बाहर का हमने अगर सराउंडिंग को एयर लिया है तो ये क्या हो जाता था 1, तो ये आता था μ - 1 1/r1 - 1/r2, ठीक है, 1/v - 1/u इक्वल टू दिस मच, ठीक है। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमें निकल करके आते हैं, ठीक है। 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2, 1/v - 1/u = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2। तो ये दो इक्वेशन आपको दिख रहे हैं। अगर इन दो इक्वेशंस को आप कंपेयर करो बेटे, तो राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड वो क्या मिल रहा है आपको, सेम मिल रहा है। जब राइट हैंड साइड सेम है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, okay, from equation 1 and 2 क्या हो जाएगा बेटा, 1/v - 1/u is equals to 1/f, ठीक है। 1/v - 1/u is equals to 1/f, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं बेटे, इसको कहते हैं हम लोग लेंस फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज नोन एज लेंस फॉर्मूला, ओके, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ओके। चलो भाई, तो इसकी कहानी खत्म हो गई। लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमें समझ में आ गया, ओके। अब आगे देखो, अब हम लोग याद करो बेटा, एक टर्म पढ़ा करते थे, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो नाउ हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन इन लेंस, ओके, मैग्निफिकेशन इन लेंस। तो जो मैग्निफिकेशन का फिजिकल मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग है मैग्निफिकेशन का, वो तो अभी भी क्या रहेगा बेटे, सेम ही रहेगा जो पहले हुआ करता था। क्या होता था बेटा मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, HO, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज को क्या बोलेंगे? HI, और इसको क्या बोलेंगे? HO। इन दोनों का जो रेशियो है वही क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन। सो M इक्वल्स टू क्या हो गया? HI/HO, ठीक है। आगे मेरी इतनी बात समझ में आपको? अब मैग्निफिकेशन अगर हम लेंस के केस में देखें तो लीनियर मैग्निफिकेशन, हाँ, मैग्निफिकेशन के टाइप्स देखे थे बेटे, कौन कौन से होता था? लीनियर मैग्निफिकेशन या लैटरल मैग्निफिकेशन बोल रहे हो, लीनियर मैग्निफिकेशन बोल रहे हो, ये दोनों क्या होता है? सेम होता है, या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हो। और एक होता था लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन और एक होता था एरियल मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कब फाइंड आउट किया जाता था बेटा? जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते थे तो लीनियर मैग्निफिकेशन या लैटरल मैग्निफिकेशन मिलता था। और अगर हमने ऑब्जेक्ट को अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा तो हमें क्या मिलता था बेटे? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन मिलता था, है ना? ओके, तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है ये आपको पहले से पता है। ऑब्जेक्ट को आपको कैसे रखना है? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इन दैट कंडीशन, ठीक है। तो ये मान लो बेटे हमारे पास क्या है? लेंस है, ओके। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F और ये 2F और ये F और ये 2F, इस तरीके से हो गया। अगर हमने मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, AB, और हमने बोला कि एक लाइट रे हमने पैरेलल लिया और वो कहाँ से गया भाई? तो फोकस से गया। और अगर हमने एक ऑप्टिकल सेंटर से ले गया तो ये यहाँ गया। इस तरीके से हमारा फाइनल इमेज बन गया A' B'।
ओके बच्चे, अब हमें निकालना है क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने से पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी ओ, इसका एंगल, और ए डैश बी डैश ओ, इसका एंगल, दोनों क्या है बेटे, बराबर है। और ये एंगल और ये एंगल क्या है, 90-90 है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं बेटा, हमें दिख रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो सिंस ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर ट्रायंगल, देयरफॉर दोनों का रेशियो जो है बेटा ए डैश बी डैश बाय ए बी क्या हो जाएगा, ए डैश ओ बाय ए ओ, ऐसा हो जाएगा। तो ए डैश बी डैश क्या है बेटा, इमेज की हाइट है, तो एच आई हो गया। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, माइनस लेना पड़ेगा। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऊपर है, प्लस लेना पड़ेगा। ए डैश ओ क्या है बेटा, इमेज है, राइट साइड में है, प्लस लेना पड़ेगा। ए ओ क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है, माइनस लेना पड़ेगा। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जा रहा है बेटे, कैंसिल हो जा रहा है। देयरफॉर एच आई बाय एच ओ जो आ रहा है वो आ रहा है v अपॉन यू। और इस टर्म को एच आई बाई एच ओ को ही अपन क्या कहते हैं, m कहते हैं। तो m इक्वल्स टू क्या निकल के आ रहा है, v अपॉन u निकल करके आ रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस, दैट इज v अपॉन u। मिरर के केस में क्या होता था बेटा, माइनस v अपॉन u होता था, यहाँ पर क्या है प्लस v अपॉन u है ना, पॉजिटिव टर्म आ रहा है। तो m इक्वल टू आ गया आपका v बाई u। क्लियर है, ये हो गया आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। तो लेंस के केस में लीनियर मैग्निफिकेशन इज m इक्वल टू v अपॉन u। बहुत अच्छी बात है बेटा, आपको लीनियर मैग्निफिकेशन समझ में आ गया। अगेन बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो ये हमें क्या बताता है बेटे, तो दो चीजें बताता है। ठीक है, इसमें क्या चीजें रहेगी, दो चीजें रहेगा। एक रहेगा उसका मैग्नीट्यूड रहेगा और एक रहेगा प्लस या माइनस की सिंबल। प्लस माइनस का सिंबल क्या बताता है बेटा, वो हमें नेचर ऑफ इमेज बताता है कि इमेज जो हमारा है वो इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा। अगर बेटे अगर पॉजिटिव आया m, ठीक है, तो नोट इफ m is positive, that means image is virtual। ठीक है, image is virtual। और अगर m आया नेगेटिव, if m is negative, that means image is inverted। ठीक है, image is inverted। ठीक है, तो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि इमेज हमारा सीधा है कि उल्टा है, ये बताता है। ठीक है, तो ये मीनिंग जो है वो मिरर में भी यही होता था, यहां पर भी यही है। तीसरी चीज, अगर इफ m इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज जो है वो बड़ा हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। दैट मीन्स ये हुआ कि इमेज जो है मैग्नीफाइड है, इमेज इज मैग्नीफाइड। और चौथी बात, इफ m इज लेस देन 1, दैट मीन्स hi जो है वो लेस देन ho हो जाएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, यानी इमेज जो है वो डिमिनिस्ड है, इमेज डिमिनिस्ड, छोटी इमेज बनेगी। लेकिन तो ये m से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इतनी। ओके, दूसरी चीज है बेटे, अब देखो हमें दो चीजें समझ में आई। लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला क्या मिला, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। फ्रॉम लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से मिला m इक्वल्स टू v अपॉन u। ठीक है, m इक्वल्स टू v अपॉन u। ओके, क्लियर है मेरी बात। अब देखो बेटे, यहां पर अगर मैं ऐसा करूं
दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, v बाई वी माइनस v बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ, ऐसे हो जाएगा बेटा। तो v बाई वी क्या हो गया, देखो 1 हो गया, माइनस v बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ। इसको उधर बुलाता हूं, तो 1 माइनस v बाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, v बाई यू। तो देखो ये क्या हुआ, f माइनस v बाई एफ इक्वल टू v बाई यू, और v बाई यू क्या है देखो m। तो देखो f और v के टर्म में हमने m निकाल लिया, तो m का एक और फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो m का एक और फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, f माइनस v बाई एफ, ठीक है। अच्छा, और एक चीज देखो, चूंकि 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, इस बार मैं क्या करता हूं, u से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों साइड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, u बाई वी माइनस u बाई यू इज इक्वल टू u बाई एफ। तो देखो ये हुआ u बाई वी माइनस 1 इक्वल टू u बाई एफ, ठीक है बेटे। तो u बाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई एफ प्लस 1। तो u बाई वी इज इक्वल टू u प्लस एफ अपॉन एफ। पलट दो बेटा, है पलट दो, तो क्या हो जाएगा, v अपॉन यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू, ठीक है। ये v बाई यू भी क्या है बेटा, m है, तो m इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू। ओके, तो देखो एक और फॉर्मूला मिल गया बेटा, तो m इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला क्या मिल गया, f अपॉन एफ प्लस u, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर आपके पास v और u पता हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर आपको f और v पता हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर f और u पता हो तो आप ये फॉर्मूला पता कर सकते हो। तो u v f में से कोई भी दो क्वांटिटी आपको पता हो तो आप क्या कर सकते हो, लीनियर मैग्निफिकेशन पता कर सकते हो, है कि नहीं। बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो आप m के इतने फॉर्मूले याद रख सकते हैं लेंस के केस में, ठीक है। ऐसे ही 3 फॉर्मूले अपने को मिरर के केस में भी मिला था, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था, है कि नहीं। चलो, तो ये रही कहानी हमारी किस चीज की, लीनियर मैग्निफिकेशन की। बाकी 2 टाइप के मैग्निफिकेशन की क्या कहानी है, कौन सी है भाई बाकी के 2 मैग्निफिकेशन, एक है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन और एक है हमारा क्या बोलते हैं, एरियल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन सेकेंड टाइप, जो कि क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ओके। तो क्या कह रहा है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ये कह रहा है कि इस बार आपको ऑब्जेक्ट को कैसे रखना है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये रहा बेटा हमारा लेंस, और अगर हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा इस तरीके से, तो फिर इसका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कैसा आएगा, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन आएगा। अब यहाँ पर इसका मान लो फोकल लेंथ क्या है, f है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है बेटा कि 2 केसेस हो सकते हैं इसमें, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है वो बड़ा हो और दूसरा अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ बहुत छोटा हो, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट केसेस होंगे। तो इसमें केस 1 की बात कर रहा हूं मैं, केस 1, इफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज फाइनाइट, ठीक है, निश्चित हो, इफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज फाइनाइट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे बेटा, तो जो पहला कंडीशन था, पहले इस पॉइंट का इमेज लोकेट करोगे, ठीक है। ये पहला आपका u1 हो जाएगा, f है u1 है, v1 इसका निकाल लोगे, कहाँ आएगा जो भी आएगा, ठीक है। फिर ये वाले पॉइंट का निकालोगे, ये आपके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा u2, और उसका फोकल लेंथ निकालेंगे और फिर वो इमेज डिस्टेंस निकालेंगे। तो v1 और v2 जो आएगा उनका डिफरेंस v2 माइनस v1, यही क्या हो जाएगा, इमेज का लेंथ हो जाएगा, इमेज लेंथ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट लेंथ क्या है बेटा, u2 माइनस u1, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट लेंथ, ठीक है। तो m क्या हो जाएगा बेटा, तो m हो जाएगा इमेज का लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, m आ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है मेरी बात। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपका लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन निकाल रहे हो, ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो फिर आप इस तरीके से पॉइंट वाइज उसको निकाल सकते हो, ठीक है बेटे। तो ये हो गई बेटे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन की बात। अगर
केस 1 रहा तो केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में अगर इस ऑब्जेक्ट की लेंथ इनफाइनेटेसिमली स्मॉल हो यानी बहुत छोटा हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि बहुत छोटा कब कहेंगे, तो बेटा आपको कंपेयर करना है उसके फोकस से, फोकल लेंथ से। अगर फोकल लेंथ के कंपैरिजन में उसका साइज बहुत छोटा है तो वी विल कंसीडर इट इनफाइनेटेसिमली स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो केस 2 फॉर वेरी स्मॉल इनफाइनेटेसिमली स्मॉल के लिए, ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल इनफाइनेटेसिमली स्मॉल ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, तो जैसा वहां किया करते थे बिल्कुल सिमिलर है। सिंस 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f है। ठीक है बेटे, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या करोगे, तो v का पावर -1 है, माइनस u का पावर -1 है, f का पावर -1, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसको डिफरेंशिएट करो, -1 सामने आ जाएगा, v का पावर -2 हो जाएगा dv, माइनस -1 सामने आ जाएगा, u का पावर -2 हो जाएगा du, और फोकल लेंथ कांस्टेंट टर्म होता है तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, 0 मिल जाएगा। तो देखो क्या मिल रहा है आपको, -dv/v² एंड प्लस du/u², ऐसा मिल रहा है, इक्वल टू 0। देयरफॉर dv/v² इज इक्वल टू du/u²। ठीक है, तो ये dv/du इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो v/u का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये dv क्या है, dv क्या है, स्मॉल लेंथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट का लेंथ वेरी स्मॉल है तो इमेज का भी लेंथ क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। तो ये dv जो है वो है साइज ऑफ इमेज, एंड du क्या है बेटा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी साइज ऑफ इमेज यानी dv इक्वल टू क्या हो रहा है, और v/u क्या है बेटा, m होता है यानी लीनियर मैग्निफिकेशन, तो m का स्क्वायर इंटू du, है ना, ऐसा हो गया। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में, क्लियर है। तो यहां पर देखो इमेज डिस्टेंस और इसके बीच में ये रिलेशन होता है, और ये dv/du क्या है बेटा, ये लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ लीनियर आ रही मेरी बात समझ में। और दूसरी चीज क्या है बेटा, dv क्या है हमारा, dv क्या है, लेंथ ऑफ इमेज, और du क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कभी आपको अगर लेंथ ऑफ इमेज निकालने की जरूरत पड़े तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमें ये भी मिल गया। ओके, आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर m के जगह पर और भी वो जो 3 फॉर्मूले थे, आप डिफरेंट फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, तो ऐसे करके आपको और भी फॉर्मूले मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। m रखना है, m वहां से निकालो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट आप ये कर सकते हो। अच्छा, और तीसरा टाइप क्या था बच्चे हमारे पास, तीसरा था केस 3, या ये टाइप हो गया, थर्ड टाइप हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन के बाद थर्ड टाइप हो गया एरियल मैग्निफिकेशन। ओके, तो एरियल मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटा, इसमें बिल्कुल सेम है। एरियल मैग्निफिकेशन जो है वो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इक्वल टू होता है m स्क्वायर के, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के बराबर होता है, जैसा पहले हुआ करता था। आप सेम रिजल्ट यहां भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये देखो हमने तीनों टाइप के मैग्निफिकेशन को डिस्कस कर लिया। चलो आगे बढ़े। अब देखो बेटा,
हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ इमेज एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेटे अगर ऑब्जेक्ट मूवेबल है तो फिर क्या कर सकते हो, इमेज स्पीड भी क्या होगी, मोशन में होगी, तो उसके बीच में भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम जैसा अभी हमने किया था। तो देखो चूंकि हमें क्या रिजल्ट मिला बेटा, dv इक्वल्स टू एम स्क्वायर टाइम्स du, जिसमें dv हमने क्या बोला, dv क्या बोला, अब यहां पर dv क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज, और du क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा। तो बेटे अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो dv बाई dt इक्वल टू एम स्क्वायर du बाई dt। तो व्हाट डज इट मीन कि चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, ऑब्वियसली स्पीड कहलाता है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, लेकिन ये सारी चीजें जो हो रही है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रही है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, यानी लेंस के कंपैरिजन में है, तो इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस है ये, ठीक है। और इधर क्या हो गया, एम स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा, तो ये रिलेशन निकल करके आ रहा है उनके स्पीड्स के बीच में, ठीक है, उनके स्पीड्स के बीच में वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। ओके, आगे मेरी बात समझ में आपको क्लियर। तो बेटे यहां से आप चाहो तो कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हो। क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, तो देखो बेटा, जब तक हमने लेंस कन्वेक्स लेंस के केस में, है ना, कन्वेक्स लेंस के केस में देखा था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहाँ बनता था, फोकस पर बनता था, और साइज क्या होता था, छोटा। साइज छोटा मतलब m लेस देन 1, तो m क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन 1, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज उस समय क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा उस समय, लेस देन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। आ रही मेरी बात समझ में, देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज, अगर लेंस स्टेशनरी है बेटा, स्टेशनरी, अगर लेंस स्टेशनरी है तो रिलेटिव भी क्या होगा, वही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्या हो रहा है, एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन 1, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो गया, लेस देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब तक, ठीक है, जब तक आप कब तक आपको छोटा इमेज बनता था बेटा, बिहाइंड 2f तक, ठीक है, बिहाइंड 2f तक आपको ऑब्जेक्ट इमेज क्या बनता था, छोटा बनता था, तो उस समय तक वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या रहेगा। तो ये जो केस है हमारा किसका है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू 2f तक, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू 2f तक ये सिचुएशन रहता था। अरे मेरी बात समझ में, ठीक। सेकेंड, vi बाय vo इक्वल टू, अब याद करो बेटा, जब 2f पर होता था ऑब्जेक्ट हमारा, 2f पर होता था तो इमेज भी कहां बनता था, 2f पर बनता था, और सेम साइज का। जब सेम साइज का बनेगा तो m क्या हो जाएगा, 1, तो m हो जाएगा 1, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा इन दैट सिचुएशन, कहां बेटा, एट 2f पर, ठीक है। जब 2f पर रहेगा तो उस समय वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तीसरा सिचुएशन ले लें हम लोग, तीसरा सिचुएशन कब, जब 2f से f के बीच में रहता है, f और 2f के बीच में रहता है, तो उस समय क्या होता था बेटा, f और 2f के बीच में जब होता था तो उस समय आपका जो इमेज बनता था वो बिहाइंड 2f बनता था, है ना, बिहाइंड 2f बनता था, और आपका साइज जो है बड़ा हो जाता, साइज बड़ा हो जाएगा तो m बड़ा हो जाएगा बेटा, m बड़ा हो गया तो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कब बेटा, फ्रॉम 2f टू o तक, ठीक है, उधर भी जाते थे, f के अंदर आते थे, है ना, f से o के बीच में, देन भी क्या होता था, उस समय भी हमें यही मिलता था, क्या चीज,
इमेज मैग्नीफाइड मिलता था। इमेज मैग्नीफाइड मिलेगा तो m क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस सिचुएशन में भी आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो कभी भी वेलोसिटी ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने बोले तो m की वैल्यू फाइंड करो, रखो और पता चल जाएगा आपको कंपैरिजन, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ढेर सारी चीजें हमने अभी डिस्कस करा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे बेटे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू हम चीजों को और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है। चलो भाई एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एग्जांपल 1 क्या कह रहा है, ए पेंसिल ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर। ए पेंसिल of height 30 centimeter, a pencil of height 1 centimeter, 1 centimeter is placed 30 centimeter from an equiconvex lens, of Ri 3/2, of Ri n equal to 3/2. Radius of curvature for both the surfaces, radius of curvature for both the surfaces R1 equals to R2 equals to क्या है बेटा, 10 सेंटीमीटर। Find location of the image, find location of the image and describe its characteristics, ओके, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये रहा आपका डायग्राम, ये आपका कन्वेक्स लेंस और ये आपका ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, है ना। ये आपका रहा क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है, कैसे सॉल्व करें। तो है क्या बेटा ये इक्वी कन्वेक्स लेंस। अब बताओ बेटे, हमको डायरेक्ट बताया गया है क्या कि इक्वी कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, तो यस, है ना, सिंस फॉर इक्वी कन्वेक्स लेंस याद करो हमने एक रिलेशन दिया था आपको 1/f इक्वल्स टू 2/r इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है। ये सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला था फॉर इक्वी कन्वेक्स लेंस, इक्वी कन्वेक्स के लिए और इक्वी कनकेव के लिए सेम फॉर्मूला विथ माइनस साइन, ठीक है। तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। 2/r कितना है बेटे 10 है और म्यू कितना है 3/2 माइनस 1 क्या बचेगा 1/2, 2 कैंसिल हो गया 1/f, देयरफॉर f इक्वल टू क्या आया 10 सेंटीमीटर। यहाँ इसका फोकल लेंथ भी क्या है 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स वैक्स पो, तो बेटा ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो फोकल लेंथ इसका क्या है इतना है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, हमको क्या बोलता है बेटा, फाइंड लोकेशन ऑफ द इमेज, यानी v पता करना है। तो सिंस लेंस के लिए क्या होता है बेटा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, तो 1/f कितना है बेटा 10 प्लस 1/u कितना है -30, लेफ्ट साइड में था इसलिए, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व इट। 1/v इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा बेटा 30, 10 3 सा -1, ठीक है। तो क्या बचा 2/30 यानी 1/15, 1/v इक्वल्स टू देयरफॉर v इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर,
बेटे, है ना, आगे मेरी बात समझ में। तो v 15 सेंटीमीटर आया मतलब पॉजिटिव आया मतलब राइट साइड में बनेगा बेटा, राइट साइड में इमेज फॉर्म होगा 15 सेंटीमीटर पर राइट साइड में इमेज फॉर्म होगा। तो हमें लोकेशन पता चल गया। और क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पता करना है। तो बेटे m निकाल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए किसके पास जाना चाहिए, m के लिए, m के पास जाना चाहिए। तो m इक्वल्स टू चूंकि क्या होता है बेटा, v अपॉन u होता है। v कितना आया है हमारे पास 15, u कितना आया है हमारे पास, u कितना था -30, तो ये आ गया -1/2, m इक्वल टू -1/2 आया। तो बेटा ये माइनस क्या शो करता है, माइनस क्या शो करता है, इन्वर्टेड। ठीक है, माइनस क्या शो करता है बेटा, इन्वर्टेड। और हाफ लेस देन 1 है ना बेटा, हाफ क्या है, लेस देन 1 है, यानी क्या होगा, डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड यानी हाफ साइज का इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी रहेगी उसकी आधी साइज की इमेज बनेगी और इन्वर्टेड रहेगी, यानी रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है एट 15 सेंटीमीटर बन रहा है। आ गई मेरी बात समझ में। तो देखो हमें सारे इंफॉर्मेशन इस लेंस के बारे, इस इमेज के बारे में मिल गए। ओके, वी गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इमेज फॉर्म। ओके, चलो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या कह रहा है बेटे, इफ a biconvex lens has a biconvex lens has radii of curvature 20 centimeter and 40 centimeter, radius of curvature 20 centimeter and 40 centimeter. The Ri of the material is 1.5. Ri of material is 1.5. An object is placed 40 centimeter in front of the lens, 40 centimeter in front of the lens. ठीक है, calculate the position of the image, calculate the position of the image, position of the image। ठीक है, ऐसा है कहानी। तो बेटे यहां पर क्या हो रहा है, R1 आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर और R2 गिवन है आपको 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, माइनस लेना पड़ेगा। R1 क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, और R2 क्या होता है, निगेटिव। क्यों होता है समझ में आया ना, ये देखो इसका इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव और इसका इस तरफ आएगा तो निगेटिव, तो ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, और आपको क्या निकालने बोल रहा है, V निकालने बोल रहा है। तो बेटा आप लेंस फॉर्मूला तभी लगा पाओगे जब आपको फोकल लेंथ पता होगा, और फोकल लेंथ पता करने के लिए आपको किसके पास जाना होता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला के पास जाना होता है। तो फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है, फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम क्या जानते हैं बेटा, कि 1/f इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया बेटा, क्योंकि यहाँ पर R1 R2 सेम नहीं है। ठीक है, तो म्यू 1.5 है बेटा, 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 यानी 1/2। 1/r1 कितना है बेटा 20, माइनस 1/r2 कितना है -40। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, 1/2 40 2 1। ठीक है, तो ये हो जा रहा है 3/80, 1/f इक्वल टू, देयरफॉर f इक्वल्स टू 80/3 सेंटीमीटर। ऐसा आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, कोई नहीं।
अब बेटे अब अपने को क्या निकालना है, इमेज का पोजीशन। उसके लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, लेंस फॉर्मूला। सिंस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, देयरफॉर 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1 प्लस 1/u। 1/f कितना है, f आया है हमारे पास 80/3 यानी 3/80 हो जाएगा। सॉरी 1/80/3 करूँगा ना, 3/80 प्लस 1/u कितना हो जाएगा, -40। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करो इसको, 1/v 80, तो 3 माइनस 40 दूना 80, तो 2, तो 1/80, 1/v इक्वल्स टू, देयरफॉर v इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। प्लस में आया, इसका क्या मतलब है बेटा, राइट साइड बनेगा। ठीक है, 80 सेंटीमीटर पर राइट साइड में आपका क्या बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए। लेट्स सी इट, करेक्ट आंसर है ना, 80 सेंटीमीटर जो है दूसरे साइड में आपको क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो भाई ये रही कहानी इस क्वेश्चन की। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3, ए कन्वर्जिंग बंडल ऑफ रेज, ए कन्वर्जिंग बंडल ऑफ रेज, बंडल ऑफ रेज is intercepted by a by a biconcave lens, by a biconcave lens। ठीक है बेटे, biconcave lens। The radii of curvature of both surfaces are 20 centimeter. The radii of curvature of both surfaces is 20 centimeter। ठीक है, is 20 centimeter, and the refractive index and RI is 1.5। If the rays originally converged to a point 10 centimeter in front of the lens, where will they now converge after passing through? Where will they now converge after passing through the lens? After passing through the lens, ठीक है, ओके। तो दिस इज द क्वेश्चन, क्या बोलता है, एक कन्वर्जिंग बंडल ऑफ रेस, यानी इस तरीके का रेस है ना, इस तरीके का रेस आ रहा है और इसके सामने में क्या हुआ, एक बाइकनकेव लेंस पड़ गया। ठीक है, ऐसा आ रही मेरी बात समझ में? तो बोल रहे कि एक्चुअल में ये रेस कहां मिलने वाले थे, कितना कहां गया 10 सेंटीमीटर, कहां मिलने वाले थे 10 सेंटीमीटर पर। तो ये जो है ना बेटा, इसके लिए क्या करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगेगा। ठीक है,
ये किसकी जैसा काम करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और इस ऑब्जेक्ट का ये क्या करेगा, जहां फाइनल इमेज बनाएगा वहीं पर ये अब कन्वर्ज होगा। ठीक है, तो बेटा यहां पर आपको इसका फोकल लेंथ चाहिए, तो फोकल लेंथ कैसे निकालोगे बेटा, तो इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है, 1/f इक्वल्स टू -2/r म्यू -1 है ना, डबल कनकेव के लिए, इक्वी कनकेव के लिए ये होता है, तो यूज कर लो फॉर्मूला -2/r म्यू माइनस आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 है ना, 20 कहाँ गया, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सर्फेसेस इज 20 सेंटीमीटर, तो -2/20 और म्यू -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा 1/2, तो देखो ये f इक्वल्स टू मुझे क्या दे रहा है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो आ गया फोकल लेंथ, कनकेव का नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव आ रहा है, तो अब ये बेटा मेरे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो u हो गया 10, राइट साइड में है प्लस हो जाएगा, फोकल लेंथ मिल गया, तो v फाइंड कर लेंगे अपन, है ना, क्या यूज करके, लेंस फॉर्मूला यूज करके। चलो लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं और निकाल लेते हैं इस चीज को। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, ठीक है बेटे, लेंस फॉर्मूला से अपन क्या जानते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, तो 1/f कितना है देखो, f है -20 प्लस 1/u कितना है 10, एलसीएम क्या हो गया 20 -1 प्लस 2, तो 1/20। ठीक है, 1/v इक्वल टू, देयरफॉर v इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 20 सेंटीमीटर। तो कहाँ अब मिलेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और अब ये यहाँ मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर बेटे 20 सेंटीमीटर पर। फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट हियर। ओके, आगे मेरी बात समझ में क्लियर है। तो बेटे आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं, कल कुछ और नई चीजें सीखेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।